अब इस वैकेंसी में कोई मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, इसलिए ये बुरी खबर है आप लोगों के लिए कि इस वैकेंसी से आप उम्मीद लगाना छोड़ दो दोस्तों। तो मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं शिवम्स कॉर्नर। तो आज का वीडियो एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पे है। तो आपने रिसेंटली ये तो देख ही लिया होगा कि आपकी जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, और इस पे मैंने भी एक वीडियो बना के डाल दिया था, तो वो आप जाके देख सकते हैं यदि उसको नहीं देखा है तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपकी जो थर्ड मेरिट लिस्ट है उसकी जो कट ऑफ आई है वो क्या आई है, और साथ ही साथ में आपकी जो आगे आने वाली मेरिट लिस्ट है वो कितनी आएंगी या फिर मेरिट लिस्ट आएंगी ही नहीं, और जो रिक्रूटमेंट में स्कैम चल रहा है जीडीएस के, उसके विषय में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि आपका अगला रिक्रूटमेंट कब तक जारी हो जाएगा, और साथ ही साथ मैं इस बात पे भी चर्चा करूँगा कि अगले रिक्रूटमेंट में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं विद प्रूफ्स आपके साथ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो थर्ड मेरिट लिस्ट है उस पर क्या कुछ कट ऑफ रहा है, और उस कट ऑफ के बेस पे किन किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है और कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मैं जानता हूं कि इस वीडियो में जितने लोग हैं उनमें से 90% लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और वो इस बात से परेशान है कि इस बार की जो वैकेंसी है उसमें किस प्रकार की धांधली हो रही है, और किस प्रकार से जो लोग हैं वो फेक परसेंटेज डाल के जो जेन्युइन बच्चे हैं उनका परसेंटेज खा जा रहे हैं। ये इस वीडियो में मैं आपको विद प्रूफ शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात जो आ जाती है कि आपका जो कट ऑफ है वो कितना रहा है। तो देखिए, अभी जो ओबीसी और अनरिजर्व्ड का कट ऑफ है एमपी में, एमपी मतलब एमपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे मोस्ट वैकेंसीज़ हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में जो आता है वो एमपी भी आता है जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। तो एमपी में लगभग 1314 वैकेंसीज़ थी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 1314 लोगों का नाम आया। फिर उसके बाद जो सेकंड मेरिट लिस्ट आई उसमें 950 लोगों का नाम आया। मतलब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम तो 1314 लोगों का आया, लेकिन उसमें से मात्र 300 से 350 लोगों ने जाके ज्वाइन किया। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो बाकी के 950 लोग थे वो किसी प्रकार से फेक परसेंटेज डाल के अपना सिलेक्शन पा गए थे, लेकिन उन्होंने जाके ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि यदि वो ज्वाइन कर भी लेते हैं तो इसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं है और वो डेफिनेटली वहाँ पे जाके रिजेक्ट हो जाएंगे। चलो, ये तो हो गई पहली बात जो सेकंड मेरिट लिस्ट में देखने को मिला। लेकिन एक और मज़ेदार चीज़ ये देखने को मिली कि जो थर्ड मेरिट लिस्ट जारी हुई उसमें 450 लोग जाके अपना वेरिफिकेशन करवा के आए। मतलब 950 लोगों का नाम आया था सेकंड मेरिट लिस्ट में, और जो थर्ड मेरिट लिस्ट है उसमें लगभग 575 लोगों का नाम आया है। मतलब 575 लोगों का नाम दोबारा से आया है। मतलब जो 450 से 400 लोग हैं उन्होंने जाके अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कराया, और जो 500 से 550 लोग थे वो फिर से फर्जी वाले थे। मतलब इस बार फिर से 500 से 550 ऐसे लोग हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, और मैं इसमें से गारंटी दे रहा हूँ कि मात्र 300 350 मैक्सिमम बच्चे जाके अपना वेरिफिकेशन कराएंगे, और बाकी की जितनी भी सीट्स थी वो सारी वैकेंट चली जाएंगी, और जो लोग मेहनत से अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका नुकसान हो जाएगा। मतलब जो लोग अनरिजर्व्ड वाले हैं और जिनको 100 रुपीज़ की फ़ीस लगती है तो उनके वो पैसे बर्बाद में ही जा रहे हैं और किसी प्रकार से उनको फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। तो चलो, ये बात तो हो गई एमपी की। अब हम मान सकते हैं कि एक स्टेट में ऐसा हो रहा हो तो वो तो ठीक है, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं यूपी की, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी। तो इसमें भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में लगभग 3000 बच्चों का नाम आया, ठीक है, वो तो चलता है। सेकंड मेरिट लिस्ट में लगभग 2000 बच्चों का नाम आया। फिर जो थर्ड मेरिट लिस्ट थी उसमें 1000 बच्चों का नाम आया। मतलब जो बच्चे हैं वो, मतलब मान लीजिए कोई 100 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है तो उसमें से जाके 33 ही अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करा रहे हैं, और बाकी के जो 66 हैं वो फेक परसेंटेज डाल के अपना सिलेक्शन पाए थे। फिर उसके बाद जो सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया तो उसमें 66 बच्चों का नाम आया। तो फिर उस 66 में से फिर से जो 20 बच्चे थे उनने जाके अपना वेरिफिकेशन कराए, और अब जो थर्ड मेरिट लिस्ट है उसमें लगभग 40 बच्चों का नाम आया। ये मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। मतलब 1000 बच्चों का नाम आया है, और इसमें से भी गारंटी कि आपके लगभग से लगभग 400-500 बच्चे जाके वेरिफिकेशन करवाएंगे, और जितनी बाकी सीट्स बच गई तो बच गई और वो वैकेंट चली जाएंगी। और जिन बच्चों ने अपने पैसे लगा के अपना फॉर्म फिल किया तो उनके साथ धोखेबाजी हो गई। तो ये था पूरा जीडीएस में जो रिक्रूटमेंट का स्कैम चल रहा है वो। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो मेरे हिसाब से इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसको
अपना जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसको थोड़ा कड़ा करना पड़ेगा। मतलब जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाते हैं तो आपकी जो मार्कशीट है उसकी हार्ड कॉपी अपलोड करने को बोली जाए जब आप फॉर्म फिल करते हैं तब। इससे प्रिवेंट होंगे जो फेक परसेंटेज डाल के अपना सिलेक्शन ले रहे हैं, ऐसे लोगों से बचेगी वैकेंसी। और जो रियल में डिज़र्व करते हैं इस वैकेंसी में होना, उनको ये वैकेंसी का लाभ मिलेगा और वो एक अच्छी जॉब पा जाएंगे। क्योंकि ये जो फेक परसेंटेज से लेके आए रहते हैं सिलेक्शन, वो कुल मिला के ऐसा मानते हैं कि हमको काम भी ऐसे ही फेक तरीके से करना है और इससे डिपार्टमेंट का ही नुकसान है। क्योंकि यदि ऐसे धोखेबाज लोग आपके डिपार्टमेंट में आएंगे तो इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक प्रोसेस ये चेंज करें कि आपको मार्कशीट अपलोड कराना मैंडेटरी करें। जो बच्चे अपना सिलेक्शन चाहते हैं वो अपनी मार्कशीट पहले से अपलोड करेंगे। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और जो बच्चा रियल है उसी का सिलेक्शन होगा, ना कि जो फेक है उनका सिलेक्शन होगा। तो इस बात को विशेष तौर पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए, ये बात तो हो गई मेरिट लिस्ट में किस प्रकार से स्कैम चल रहा था उसकी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो अगली वैकेंसी है वो कब आने वाली है और जो आपकी इस वैकेंसी में मेरिट लिस्ट है वो कितनी आएंगी और कब तक आएंगी। तो मेरे अकॉर्डिंग अब इस वैकेंसी में कोई मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। इसलिए ये बुरी खबर है आप लोगों के लिए कि इस वैकेंसी से आप उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। लगभग एक महीने के अंतराल में आपकी मेरिट लिस्ट जारी हुई है। इस कारण से लेट हो गई और अब 3 ही मेरिट लिस्ट आपकी आई हैं टोटल, और आगे मेरिट लिस्ट जारी नहीं होंगी। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही साथ आपकी जो नई वैकेंसी है वो आने वाली है लगभग जुलाई के महीने में। जुलाई का जो सेकेंड हाफ होता है उसमें आपकी सेकेंड वैकेंसी जारी होने के 100% चांसेस है। और ये इतनी लेट क्यों आएगी इसका भी एक प्रॉपर रीज़न है, क्योंकि आपका जो ट्रांसफ़र पोर्टल होता है GDS का, वो जारी होने वाला है जून के महीने में। और जब भी कोई ट्रांसफ़र पोर्टल चालू होता है उसके बीच में कोई भी एक्टिव वैकेंसी नहीं होनी चाहिए। इससे जो सीट्स है उनका कोलैप्स हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आपकी जो सेकंड वैकेंसी है वो जुलाई के सेकंड हाफ में आने की संभावना है अधिक से अधिक। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस बार की वैकेंसी में आपकी अगली कोई मेरिट लिस्ट नहीं आने वाली है, जहाँ तक मेरा एनालिसिस कहता है वहाँ तक। क्योंकि फिर उसके बाद आपका ट्रांसफ़र पोर्टल बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा यदि आती है अगली मेरिट लिस्ट तो। इसलिए कोई चांस ही नहीं बनता कि आपकी अगली मेरिट लिस्ट आने वाली है। इसलिए आप अगली वैकेंसी की प्रिपरेशन करें और उसमें अच्छे से फॉर्म फिल करें। ऐसे स्थान से फॉर्म फिल करें जहाँ पे आपके सिलेक्शन होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो। साथ ही साथ आप सभी भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में जाके कमेंट्स करें कि आप मार्कशीट का वेरिफिकेशन डलवाएं फॉर्म भरते टाइम में, जिससे कि जो जेन्युइन बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो, ना कि जो फेक वाले हैं वो अपना फॉर्म फिल करके इन बच्चों का आप मारें। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और आप भी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े और जाके ट्विटर अकाउंट में कमेंट करें कि आपको सिलेक्शन चाहिए, इसलिए आप थोड़ा ट्रांसपेरेंसी लाइए सिलेक्शन के प्रोसेस में। तो मैंने आपको बता दिया कि आपका क्या कुछ कट ऑफ रहा है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया है कि किस प्रकार से GDS में स्कैम चल रहा है, और मैंने ये भी बता दिया है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो कितनी आने वाली है, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि नई वैकेंसी कब आने वाली है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ऐड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू लेटर।